हर हर महादेव जी। जय माता दी मित्रों, जय श्री राम। तो आज मैं बात करूंगा श्री बागेश्वर धाम जी के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। ये चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि देख रहे हैं कि न्यूज़ में कैसी कैसी बातें चल रही है, कैसी कैसी न्यूज़ चल रही है, कैसे कैसे इनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखो, एक बात आप नोट कर लेना कि होता क्या है। देखो, इन्होंने किसी का कुछ बुरा तो अभी तक किया ही नहीं है ना। कुछ, चलो मैं कहता हूँ कि हर बंदे में कोई ना कोई कमी भी होती है, कोई ना कोई अच्छाई भी होती है। लेकिन क्या होता है कि लोग कह रहे हैं कि ये ट्रिक करता है, वो करते हैं, वो करते हैं। मैं सारी बात ठीक है, मानते हैं कि आपकी बात में भी दम हो सकता है। जो लोग मतलब इनका विरोध कर रहे हैं, आपकी बात नहीं, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, हम मानते हैं कि चलो क्या पता उसकी बात में दम हो। हाँ, पर है क्या सिस्टम, देखो आप खुद ध्यान से। मतलब इनकी एक वीडियो देखी मैंने और मुझे कई लोगों ने शेयर भी करी थी वो वीडियो। ये एक पहाड़ की गुफा में से आ रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब अपनी साधनाएं संपन्न करके। अरे इनका मजाक उड़ाने वाले बेवकूफ़ लोगों, अरे तुम करके तो देखो। वो कठिन साधनाएं जो ये करते हैं, करके देखो, तुमको पता लग जाएगा कि किसी का भविष्य भूत पता लगता है कि नहीं लगता। कई लोग कहते हैं ट्रिक है, कोई कहता है कि ये दूसरी वो ट्रिक है, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। कोई कहते हैं इसमें शिक्षा के पीछे साइंस है। कोई कहता है कि इन्होंने कोई भूत प्रेत या ब्रह्मचारी राक्षस सिद्ध कर रखा है। अरे सारी बात जायज़ है तुम्हारी, सब कुछ होता है, होता होगा, ठीक है। लेकिन ये राम भक्त तो हैं, ठीक है, और राम भक्त हैं। और इन्होंने बालाजी की, देखो हम चौपाई पढ़ते हैं ना, उसमें हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर्दिन जानकी माता। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छे से श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की सेवा कर लेते हैं, उनकी अच्छे से साधनाएं खूब कर लेते हैं बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम भाव से, तो हमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिल सकती है। लेकिन अब हमारे वाले साधक क्या है, कोशिश नहीं करना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। शाबर मंत्र चाहिए 2 मिनट में शक्ति खड़ी करने वाला। देखो ठीक है तुम्हारी बात, सबको चाहिए। अब कई लोगों ने बाबा बनना है, अब वो इनको देख देख के उनके मन में और ज़्यादा वो जाग रही है वासना, कि हम ऐसे बाबा बन जाएं, मशहूर हो जाएं। अरे भाई, मशहूर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये कब से साधनाएं कर रहे हैं, किसी को पता भी है? कितने साल हो गए इनको लगे को? ये इनकी स्टोरी पढ़ो आप। इनको आज कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये आज 25-26 साल के बताते हैं खुद को, ठीक है। और ये 8-9 साल की उम्र में इन्होंने साधनाएं शुरू कर दी थी। और इनके परिवार का, इनके गांव का एक बंदा बता रहा था, बोले जब छोटे से थे तब से ही ये लोगों का भूत भविष्य बता देते थे, है ना। तो इन्होंने कब से तो आज इनको कितने साल हो गए? 17-18 साल हो गए। लेकिन हम क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, चलो मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी शार्टी लगा लो, या मुसलमानों के चक्कर में लगा लो, है ना, या जिस तरह जो जिसको फॉलो करता है ना, कोई आरएसएस को फॉलो करता है, कोई कांग्रेस को फॉलो करता है, कोई आम आदमी पार्टी करता है, तो उस चक्कर में भी ना कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अरे मैं तो एक ही बात समझाना चाहता हूँ भाई, विरोध करना है तो बुराई का कीजिए। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ अच्छा ही बोला है, तभी विरोध हो रहा है इनका। क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या बोला आपको पता होगा, है ना, कि सारे हिंदू एक हो जाओ, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें। और जिसको ये बुरा लगता है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है ना किसी के पास। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी सिद्धियाँ करी है, देखो जो एक साधक होता है ना, उसको पता होता है, उसको कुछ वो अंदाजा भी, कम से कम छोटा साधक भी होगा ना, तो अंदाजा जरूर लगाएगा इनके पास फलानी सिद्धि होगी, इसलिए इतना कुछ बता पा रहे हैं, इनके पास फलानी सिद्धि होगी। अरे तो इनके पास सिद्धि, अब मान लो छोटे छोटे घरों में बैठे कुछ गृहस्थ लोग भी ऐसी सिद्धियां करे बैठे हैं कि आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे का बता देते हैं। तो ये तो इतने बड़े साधक हैं, इन्होंने इतनी तपस्या करी है, मतलब ये गुरुकुल में भी पढ़े हैं, इन्होंने शास्त्रों का पाठ किया है, ठीक है। और हनुमान जी में इनका मन लग गया। अब जिसका लग गया, देखो जिसने निष्काम भाव से हनुमान जी की पूजा कर ली वो तर गया, सीधा हिसाब है।
तो देखो, कोई भी बंदा राक्षसों के, भूत प्रेत पिशाचों के सिर पे इतना मशहूर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सिर पे हमारे गुरु का, हमारे देवता, इष्ट देव, कुल देव, इन सब का हमारे सिर पे हाथ होना बड़ा ज़रूरी होता है इसके लिए। ठीक है, तो इसलिए अगर हिंदू धर्म में अपने को आगे बढ़ाना है, हिंदू धर्म में अपने को रहना है ढंग से, तो इनकी बात मानने में हर्ज क्या है। और ये खुद कहते हैं कि मैं किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लेता। देखो, इतना बड़ा आश्रम खोल रखा है इन्होंने, इनके खर्चे हैं, सबको पता है, खर्चे हैं, सब कुछ है ना। इतनी जनता, वहाँ पे लाखों जनता जुड़ती है। तो अब लाखों जनता जुड़ती है तो उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, बस मेरा सीधा सा एक बात कहने का मन है कि इन पे फालतू शक, फालतू इनके बारे में गलत बातें फैलाने के अलावा हमारे पास और भी काम है। वो है हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना। ऐसे पीठाधीश्वर, ऐसे साधु संतों को हमेशा आगे लाना। आगे लाएंगे तो हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। अगर हम इनके खिलाफ होंगे ना, तो हमारा हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं, किसी कोई वो कहानी नहीं है कि कोई बुरा है कोई अच्छा है। हर इंसान का पर्सनल नेचर होता है। लेकिन जो नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग, चाहे वो मुस्लिमों को हो चाहे वो हिंदू की हो, है ना, वो थोड़े बहुत अपने हिसाब से अपने राजनीतिक करते हैं। उनका धंधा है भाई, उनको करने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, इनका साथ देना है। ये हिंदू धर्म के लिए जो भी कर रहे हैं, ये देखो आदिवासियों के पास जाकर उनको हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बुरा काम कर रहे हैं बताओ? इसमें कुछ बुरा आपको लग रहा है तो मुझे बताओ। कुछ भी बुरा नहीं है इसमें, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कथाएं कर रहे हैं। अब जैसे लोग, इन्होंने बोला था कि 50 लाख रुपए लोग देते हैं तो मैं लेता हूँ। बात सही है, ये गलत है? ये इनकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कोई मान लो कोई बंदा है, ऑफिस में बैठता है, अपना काम करता है, एक बंदा फीस ले रहा है 1000 रुपये और दूसरा बंदा ले रहा है 25,000 रुपये। तो देखो, वो अपना पद है ना, एक तो वो अपना अपना पद है। हर चीज़ में, हर काम में ये चीज़ है, कोई सस्ता है कोई महंगा है। तो इसलिए भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि इन पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का हमें विरोध करना बंद करना चाहिए। हमें इनका साथ देना चाहिए ताकि हिंदू धर्म आगे बढ़ सके, हिंदू धर्म में एकता आ सके, है ना। ये बहुत, क्योंकि अब इनके फॉलोवर बहुत हो गए हैं, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं हिंदू धर्म के लिए, हमारे लिए, तो हमको उसमें फ़ायदा है। बाकी अब जिन्होंने विरोध करना है तो वो करते रहें, अब उसका तो क्या इलाज है। क्योंकि देखो, मैं तो इनको हनुमान जी मानता हूँ, कलयुग के हनुमान जी। ठीक है क्या कि विरोध श्री रामचंद्र जी का सच में हुआ था। अगर आप रामायण पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। कृष्ण जी के इतने दुश्मन थे, तो इसलिए दुश्मन सबके होते हैं, दोस्त भी सबके होते हैं, इसलिए ऐसे ही इनके साथ है। ठीक है, वैसे ये इंसान है जैसे वो थे। ठीक है, पर कोई महान होता है, कोई नॉर्मल होता है। तो बाकी जैसी आपकी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको बताया। तो इसके लिए हर हर महादेव जी, जय माता जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।